Range of outcomes. Take the case of Northern Ireland that we refer to above. हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का केस पहले बताया था कि कैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स दो तरह के थे वहाँ पर पीपल एंड दे प्रोटेस्टेंट किस किस के साथ रहना चाहते थे और कैथोलिक्स वो किसके साथ मर्ज करना चाहते थे. तो दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का रीज़न है नॉर्दर्न आयरलैंड. ये that has been for many years the site of a violent and bitter ethno political conflict. तो ये जो जगह थी नॉर्दर्न आयरलैंड ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए, हिंसात्मक संघर्ष हुए. और बिटर मतलब बहुत कड़वे. एथनो होता है कल्चर से रिलेटेड. और पॉलिटिकल राजनीतिक संघर्ष हुए. इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. दो क्रिश्चियनिटी जो है आप क्रिश्चियन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टू टाइप्स ऑफ पीपल दे फॉलो. कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दो तरह के होते हैं क्रिश्चियंस. एंड यहाँ पर 53% आर प्रोटेस्टेंट्स वाइल 44% आर रोमन कैथोलिक्स. कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी. ये जो कैथोलिक्स है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नेशनलिस्ट पार्टीज़ का. हु डिमांडेड वो चाहती है राष्ट्रवादी पार्टी कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो किससे मिल जाए? विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिल जाए जो कि एक प्रिडोमिनेंटली एक कैथोलिक कंट्री है. क्या कौन सी कंट्री है? कैथोलिक. तो जो प्रोटेस्टेंट्स को मानने वाले हैं वो दे वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट. वो यूनियनिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियनिस्ट उसको. और वो किसके साथ रहना चाहते हैं? वो यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं विच इज़ प्रिडोमिनेंटली. और यूनाइटेड किंगडम में प्रोटेस्टेंट जो धर्म है क्रिश्चियनिटी का उसको फॉलो किया जाता है. तो इस वार में संघर्ष में 100 ऑफ सिविलियंस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड. और इस फाइट में बहुत हजारों की संख्या में नागरिक मिलिट्री वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस वो मारे गए. और ये यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट में जो संघर्ष हुआ एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ द यूके एंड द नेशनलिस्ट इट वाज ओनली 1998. 1998 में 1998 में क्या हुआ? यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दे रीच्ड अ पीसफुल ट्रीटी. एक उनमें संधि होगी. आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल. उन्होंने ये अपनी जो कोशिश थी जो आर्म्ड स्ट्रगल थी हथियारों की जो हथियार भी इसमें इन्वॉल्व थे और वो छोड़ दी. और ये केस मतलब जो था हल हो गया, शांत हो गया. इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिडंट हैव अ हैप्पी एंड. यूगोस्लाविया जो कंट्री है वहाँ पर ऐसा शांत अंत नहीं हुआ. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन्स. धार्मिक और कल्चरल बेसिस पर जो पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ, राजनीतिक संघर्ष हुआ, उससे क्या हुआ? यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. 6 छोटी छोटी कंट्रीज में ये विभाजित हो गया. Such example leads some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix. मतलब जो राजनीति और जो सामाजिक विभिन्नता है इसको मिक्स नहीं होने देना चाहिए. राजनीति को इससे अलग रखना चाहिए. इट वुड बी द बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिविजन इन कंट्री. सामाजिक भेदभाव भिन्नता होना अच्छा नहीं है. इफ सोशल डिविजन डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. अगर सोशल डिविजन होती भी है, एग्जिस्ट करती है कंट्री में, तो उसको राजनीति में एक्सप्रेशन नहीं मिलना चाहिए. एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स. और कई बार क्या होता है ऐसे सामाजिक भेदभाव जो होते हैं पॉलिटिक्स में इसे सब डिजास्टर्स नहीं होते. जैसे सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आप देखिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक और वाइट रेस है और डिफरेंट. हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री है यहाँ पर बहुत सारी कास्ट
क्रीड सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज दे वुड टॉक अबाउट दिस डिविजन्स, मेक डिफरेंट प्रोमिस टू डिफरेंट कम्युनिटीज। जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग प्रॉमिस करते हैं अलग अलग दलों को, अलग अलग लोगों को। लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ में अपना प्रतिनिधित्व उसमें देखते हैं। मेक पॉलिसी टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। और कैसी नीतियाँ बनाते हैं कि जो ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बट दैट इज़ डिसएडवांटेजेस, मतलब उसको एडवांटेज नहीं मिली है, जिसको प्रीवियसली सत्ता का लाभ नहीं मिला है, तो उनके दुख दर्द को समझने के लिए, उनके दुख दर्द को, तकलीफ़ों को हल करने के लिए क्या करती है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए बातें करते हैं पॉलिटिकल राजनीतिक दल। सोशल डिवीज़न अफेक्ट्स वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज, पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अनदर। जो कुछ पार्टी के लोग क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को प्रेफर करते हैं। इन मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी पर फोकस करते हैं कई। तो इस तरह से ये वे होता है। थ्री डिटर्मिनेंट्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थ्री फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। तीन जो कारण हैं वो बहुत क्रूशियल है, जो कि जो सोशल डिवीज़न की जो राजनीति है इसका क्या हश्र होगा, इसको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव्स देयर आइडेंटिटी। जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान को कैसे परसीव करते हैं। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म, अगर वो अपनी जो पहचान है उसको अलग थलग रखना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, सब अपने को बेस्ट समझते हैं, तो एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता है और मिलजुल कर रहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग जो हैं वो सिर्फ अपने को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट समझते हैं, और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनमें जो अलग अलग उनकी विचारधारा है उसको रिकॉन्साइल करना, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ मच ईजियर इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल एंड आर कम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। अगर वो राष्ट्रीय पहचान से अपने को जोड़ लें जैसे, तो उससे क्या होगा, ऐसा बहुत आसान हो जाएगा कि लोगों को कि वो एक सामूहिक पहचान बनाएं देश राष्ट्र के रूप में। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस नाउ फील्स दैट दे आर एज मच एज बेल्जियन एज दे आर डच और जर्मन स्पीकिंग। तो जो बेल्जियन है वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो क्या फील करते हैं कि वो बेल्जियन ज़्यादा हैं जर्मन या डच स्पीकिंग होने से पहले। तो एक नेशनल आइडेंटिटी होना, जैसे हमारा देश है भारतीय, पंजाबी, महाराष्ट्र, मराठी या गुजराती होने से पहले हम क्या हैं, पहले देशवासी हैं, भारत देश के वासी हैं। तो वो एक सामूहिक पहचान है हमारी। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। They think of themselves as Indians as well as belonging to a state or a language or a group or social or religious community. किसी धर्म विशेष से जुड़ने से पहले वो एक देश, एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ये उनकी सामूहिक पहचान है। सेकेंड, it depends on how political leaders raise the demands of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. देखिए जो हमारा संविधान है उसका जो एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसके अंदर अगर कोई काम करता है, वो जो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बात होती है तो वो करना पॉसिबल होता है। पर अगर उसके बाहर निकल के अगर सिंगल कम्युनिटी अपने लिए फ़ायदे के लिए सोचें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द डिमांड फॉर ओनली सिंहला वाज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द तमिल कम्युनिटीज़ इन श्रीलंका। दूसरे वर्ग को, श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी के वर्ग को नुकसान पहुंचाकर सिंहला कम्युनिटी को ज़्यादा प्रभावी बनाना, ये चाहते थे श्रीलंका के लोग। और यूगोस्लाविया में यहाँ पर भी
डिफरेंट जो कल्चरल ग्रुप्स थे, एथनिक कम्युनिटीज़ थी, वो अपनी डिमांड्स ऐसे कह रहे थे कि वो एक कंट्री में साथ में रहना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से अगर वो अलग अलग पहचान रखेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू एकोमोडेट। तो हियर यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका का भी हमने एग्जांपल लिया। अगर रूलर्स जो हैं, अगर वो पावर शेयर करना चाहेंगे और एकोमोडेट करना चाहेंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ मिल कर के एक देश में काम करेंगे, तो सोशल डिवीज़न बिकम्स लेस थ्रेटनिंग इन द कंट्री। जो समाज में जो डिफरेंट वर्ग के लोग हैं, अगर उनको भी ट्रूली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, माइनॉरिटीज़ को की भी बात रखी जाए, उनको भी गवर्नमेंट पोस्ट दी जाए, उनको उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए, तो ऐसी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो देश जो है इकट्ठा मिलकर के एक राष्ट्र बन के रहता है। तो यहाँ पर जो सोशल डाइवर्सिटीज इन अ कंट्री नीड नॉट टू बी सीन एज अ सोर्स ऑफ डेंजर। उनको एक डेंजर नहीं मानना चाहिए। जैसे इंडिया एज अ कंट्री, यहाँ पर बहुत सारे सोशली डाइवर्स ग्रुप हैं, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारी जातियों के, बहुत सारी भाषा बोलने वाले, और विभिन्न भिन्नता में भी एकता का एक यूनिक उदाहरण है भारत देश। यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक समूह हैं जो कि मिलजुल कर के एक साथ में मिलकर एक राष्ट्र के अंदर काम करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, हमारा जो संविधान है सबको क्या प्रोवाइड करता है, गारंटी फॉर द माइनॉरिटीज आल्सो, कि उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना डाइवर्सिटी के प्रति, डाइवर्स मतलब अलग अलग जो विचारधाराओं के प्रति, एंड अ विलिंगनेस टू एकोमोडेट, और उनको एक हमारी इच्छा होनी चाहिए कि उनको भी हम अपने साथ लेकर चलें। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, ऐसे लोगों को अगर अलग कर देंगे अपनी सोसाइटी से, मार्जिनलाइज कर देंगे, मतलब उनको अपने ग्रुप से अगर हम बाहर कर देंगे, डिप्राइव्ड कर देंगे, उनको उनके अधिकार नहीं देंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो फिर वो लोग इकट्ठे होकर के विरोध करेंगे और साथ में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी विल टेक प्लेस, और समाजों का विभिन्न टुकड़े टुकड़े वर्गों में बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सोशल डिफरेंसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। जो अन्याय है, सामाजिक असमानता है, उसको हटाना है। कई बार क्या होता है कि समाज में जो भेदभाव करते हैं हम, सोशल डिफरेंसेस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें बाहर निकल आती है, समाज में भेदभाव होता है, तो इससे वायलेंस भी आ जाती है सोसाइटी, और लोग जो है हिंसात्मक संघर्ष करते हैं, और वो स्टेट पावर का के जो रूल्स हैं उनको डिफाई करते हैं, उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन and also to accommodate diversity। मतलब डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे